कैसे हो सभी लोग। वैसे बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ और 3300 की मशीन की वीडियो बना के बहुत सारे बनाया। उसके बाद मुझे लगा अब उसको ब्रेक देना चाहिए, बट बाद में मुझे ऐसा लगा और दूसरी मशीनों का भी, बड़ी मशीनों का भी आपको वीडियो देना चाहिए। तो इसके लिए अभी 5075 ये मशीन कम्प्लीटली स्क्रैप करना है, तो उसके लिए मैं सोचा कि इस पर पूरा ही वीडियो बना दूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कई सारे वीडियोज़ इसके आपको अपलोड करने वाला हूँ। सो लेट्स अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो मुझे बेटर लगेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रम यूनिट के बारे में सीखेंगे। दैट्स मीन ड्रम क्या है, सिर्फ ओनली ड्रम। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ड्रम क्या होता है और कैसे। दैट्स इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ड्रम असेंबल कैसे करते हैं। अगर नया ड्रम आपको चेंज करना है तो किस तरह आप कर सकते हैं, किस तरह उसको खोलना है, उसके व्हील को खोलना है। ओके, तो आज सिर्फ ड्रम क्या होता है, ड्रम के अंदर क्या क्या होता है, ड्रम भी हीट होता है लाइटली, कैसे हीट होता है, ये 5075 या 5050 बोलो या 5065 बोलो, कोई भी मशीन बोलो। और 6000 में भी ऐसे ही ड्रम लगता है, 5000 में भी ऐसे ही ड्रम लगता है। अब इसके ड्रम के अंदर होता क्या है, तो आज हम वही देखेंगे। इसमें कभी भी इस ड्रम को खोलना है, अगर इसका हीटर चेंज करना है, ड्रम का आपको चेंज करना है तो इस तरफ से कभी मत खोलिए, ठीक है। इस तरफ से नहीं खोलना है, आपको सिर्फ स्टार्टेड इसी तरफ से खोलना है, क्योंकि जो इसको कनेक्शन दिया रहता है लैम्प को, वो भी इसी तरफ से रहता है। तो यहाँ दो स्क्रू हैं, ये दोनों स्क्रू हम खोल लेंगे। एक स्क्रू, ये दूसरा स्क्रू, ये दोनों खोलना है। और ख़ास तौर पे अगर ड्रम आप नया चेंज कर रहे हो तो कोशिश करो कि ड्रम के ऊपर एक ब्लैक शीट लगा रहता है, ऐसा रैप रहता है, उसको खोलो नहीं, उसको जस्ट ओनली लगा रहने दो, जिससे आपके हाथ के जो स्क्रैच उस पर लगने वाले हैं ऐसे ऐसे, वो नहीं लगेंगे। ओके, मैंने पहला स्क्रू खोल दिया है, अब ये सेकेंड स्क्रू मैं खोल देता हूँ। ध्यान दो, एक तरफ से खोलोगे तो दोनों तरफ से काम हो जाता है। ये आपने खोल दिया दो स्क्रू। अब दो स्क्रू जब मैंने खोल दिया तो अब इसलिए बहुत ही आराम से ये बाहर निकल जाएगा, एक कैप जैसा रहता है। ये निकलने के बाद ये हीटर देख रहे हैं आप, इधर एक कनेक्शन दिया हुआ है, उसको लाइटली पुश करके यहाँ एकदम कनेक्टर जैसा है, इस कनेक्टर को मैंने निकाल दिया। अब इसके बाद आप इजीली इस तरफ से ऐसा घुमा के थोड़ा इसको फ्री कर लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कनेक्शन खुलने के बाद, ये कनेक्शन जैसे ही खुल गया ये फ्री हो जाता है कि आगे पीछे हो सकता है, बट आपको डायरेक्टली खींचना नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का घुमा के खींचने का, क्योंकि ये उसका पीसीबी है। ये यहाँ इसको बायस मिला है, यहाँ से करंट पास करता है, ठीक है, जिसके कारण ये करंट हीटर को पास करता है। अब हीटर होता किधर इसमें, ये इसका हीटर है, ये देख रहे हैं, ये गर्म होता है। ये जो लाइनें दिख रही है आपको, ऑरेंज कलर की लाइनें येलो प्लेट पे, ये ऑरेंज वाले गर्म होते हैं, उसका वायर कनेक्शन ये है। ओके, हमारा ये हिस्सा ज़्यादा गर्म ना हो इसलिए इस पर सिल्वर प्लेट लगा हुआ है। ये हीट रेजिस्टेंट इसको बोलते हैं कि हीट इस पीसीबी को ज़्यादा ना मिले। ये जो पीसीबी लगा है ये एग्जैक्टली ये करता क्या है, ये केवल हीट होने का काम करता है। इधर से इसको कनेक्शन दिया गया है और ये अपना रोल आउट जैसा प्रिंटिंग प्रोसेस काम करता है। अगर ये हीट नहीं होगा तो ड्रम पे टोनर नहीं चिपकेगा। अब इसको हीट होने के लिए एक सही टेम्परेचर, सही करंट की ज़रूरत होती है, उसके लिए ये पीसीबी।
ये पीसीबी इस हीटर का ये कनेक्टर यहाँ लगता है, ठीक है। और इसको करंट कहाँ से आता है, इसको करंट यहाँ से आता है, ये जो देख रहे हैं आप, 1 2 प्लस माइनस ये दोनों घूमते रहते हैं, ओके। तो जब हम इसमें कॉपी प्रोसेस डालते हैं तो ये घूमना शुरू होता है और ये हीट प्रोसेस चालू हो जाता है और कॉपी ये ड्रम यूनिट पे टोनर चिपकने लगता है। अभी ख़ास चीज़ आपको एक बात बताऊं, मान लीजिए एक होता है एक हिस्सा जो प्रिंटिंग में काम आता ही आता है, बट एक आउटर हिस्सा होता है जिसको हम रेयर केस में बहुत कम यूज़ करते हैं, जैसे आईडी कार्ड हो गया। आईडी कार्ड मोस्टली हमको उसी तरफ रखना रहता है, तो उस तरफ का ड्रम ख़राब हो गया है तो ड्रम को आप पलट कर भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। इसमें भी अंदर एक सिल्वर प्लेट दिया गया है, ठीक है। इसको कपड़े से भी अंदर साफ़ कर सकते हो आप। अब मान लीजिए अगर आपका ये ड्रम जैसे इस तरफ ये ख़राब है, तो अगर आप उस तरफ करोगे तो प्रिंटिंग प्रोसेस में ये बार बार लगेगा, तो इसको घुमा के रख दो। तो अब घुमाने के बाद भी अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले इसको निकालना है। याद रखिए ये पीसीबी जल्दी ख़राब नहीं होता, बहुत ही रेयर केस में ख़राब होता है, बहुत ही रेयर केस में। ये इसके कनेक्टर्स हैं पावर देने के लिए, मेन चीज़ मोस्टली ये ख़राब होता है और ये चेंज भी होता है, ओके। अब सबसे पहले इसको नहीं लगाएंगे, सबसे पहले इसको इस तरह मोड़ते हैं, ये ऐसे, ये टेढ़ा रहता ही है, इसको ऐसे मोड़ देने का। तो थोड़ा और इजीली करना है तो ऐसे कर दें और इसको ऐसे इंसर्ट कहाँ तक करना है, जिधर तक वो सिल्वर प्लेट आपको दिखाया ना वहाँ तक। उतना होने के बाद इसका आउटपुट रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए। एक बार हो जाने के बाद ये प्रॉपर बैठ जाएगा। अब मेन चीज़ क्या है, अब उसके बाद ये इंसर्ट करें। अब कहीं ज़्यादा कम निकला रहता है वो इसको लगाने के बाद, इसीलिए बोलता हूँ इसको थोड़ा घुमा के सेट करने का। तो वो प्लास्टिक जो हीटर रोल है प्लास्टिक, वो अंदर इसके हिसाब से फिक्स हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको ऐसे घुमा लीजिए, ओके। अब सबसे बड़ी चीज़, इसको इसके हिसाब से सेट करना है। ये जिस तरफ कनेक्टर है उस तरफ उसका हीटर होना चाहिए। तो जैसे आपको बताया हल्का फुल्का घुमाने का, ठीक है, ऐसा इसको घुमा लो। घुमाने के बाद इसको वापस से इधर लगा दो। लगाते समय प्रेशर लगता है तो बैक साइड पकड़ के रखो और इसको पुश कर दो। अब ये कनेक्टर लग गया। और उसके बाद हमेशा कोशिश करो कि इसको स्टैंड पोजीशन पे ही इसका इधर का लॉक लगे, नहीं तो वो प्रॉपर बैठने में प्रॉब्लम होता है। ये कैप ऐसा लो, इसको वापस से ऐसे बिठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक बार बैठने के बाद इसको प्रॉपर घुमा दो, जहाँ स्क्रू लगता है उस हिसाब से ये बैठना चाहिए। एक भी स्क्रू आपने लगा दिया तो वापस से दूसरा एडजस्ट कर लेता है। कभी भी इसको फुल लॉक नहीं करने का, फर्स्ट टाइम में ही एक स्क्रू हल्का अटैच कर देने का, तो जैसे किया हूँ। उसके बाद सेकेंड स्क्रू लेने का। अब ये दोनों स्क्रू लग गया, ओके। अब इसको मैं टाइट कर देता हूँ। ये आपका ड्रम रेडी हो गया। अब इसको कैसे ड्रम यूनिट में बिठाते हैं वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। आई थिंक आप इसको देखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ आइडिया मिलेगा, ओके। गुड बाय। और ड्रम यूनिट में इसको कैसे लगाते हैं और दैट्स मीन आगे के प्रोसीजर कैसे रहते हैं, वो सारी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो दैट्स मीन नेक्स्ट ऐसे कई सारे वीडियोस में बना देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी, ओके। गुड लक, गुड बाय।